आज छोटे छोटे बच्चों के लिए भी मोबाइल फोन और इंटरनेट एक आवश्यकता बन गई है। वे शारीरिक खेलों की तुलना में इंटरनेट गेम्स, यूट्यूब और सर्फिंग में अधिक समय बिताने लगे हैं। कई बार सर्फिंग करते करते उनके सामने एडल्ट पॉपअप्स, एड्स या अट्रैक्टिव लिंक्स आ जाते हैं, जिनसे आकर्षित होकर बच्चे उन पर क्लिक करते हैं और इस तरह धीरे धीरे वे पोर्नोग्राफी तक पहुंच जाते हैं। इंटरनेट पर ऐसे एडल्ट कंटेंट्स की भरमार है, परंतु वहां पर कोई प्रभावी प्रतिबंध या आयु सीमा नहीं है। बस वेबसाइट पर मैसेज आता है, यस आई एम 18+, जिस पर क्लिक करते ही वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाती है। जब कोई टीनेजर पॉर्न देखता है तो वह चलचित्र उसके मन मस्तिष्क पर कम से कम 7 दिन तक हावी रहता है और उसे याद करके वह कई बार हस्तमैथुन भी करता है, जिसमें उसे काल्पनिक आनंद की अनुभूति होती है। फिर वह उसी तरह की क्लिप वापस देखने की इच्छा करता है। इससे वह भीतर से नॉर्मल नहीं रह पाता है, उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है। किसी भी स्त्री को देखते ही उसके दिमाग में पॉर्न सीन्स चलने लग जाते हैं। फिर वह एकांत खोजता है ताकि फिर से पॉर्न देख सके। इस तरह पोर्नोग्राफी धीरे धीरे टीनेजर्स और युवाओं के मन मस्तिष्क को मकड़ी की तरह अपने जाल में जकड़ लेता है। ऐसा क्यों होता है कि बार बार पॉर्न देखने की इच्छा होती है? आपके मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे से न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा संपर्क में रहते हैं। उनमें से डोपामाइन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है जो आपको वही करने के लिए प्रेरित करता है जो मन को अच्छा लगता है। नॉर्मल केसेस में जब आनंद आता है तो 150 यूनिट डोपामाइन ब्रेन में रिलीज होता है, जबकि नशा करने पर 800 से 1200 यूनिट डोपामाइन रिलीज होता है। इसलिए नशा करने पर ब्रेन को ऐसा लगता है कि अधिक आनंद आ रहा है। यही स्थिति पॉर्न देखने पर भी होती है। आइए डालें नजर कि कितना है पॉर्न का प्रभाव। पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स की संख्या 1998 और 2007 के बीच 1800% बढ़ी है। वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू $97 बिलियन, हॉलीवुड में प्रतिवर्ष 600 फिल्में और प्रॉफिट $10 बिलियन। पॉर्न इंडस्ट्री 13,000 फिल्में बनाता है और प्रॉफिट $15 बिलियन। 10 से 15 वर्ष की किशोर किशोरियों द्वारा सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला कीवर्ड पॉर्न या सेक्स है। पॉर्न व्यूअर्स की संख्या के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर। पॉर्न देखने वाले एक दिन में कई बार मास्टरबेट करते हैं। नतीजा उनके ब्रेन का डैमेज होना या नपुंसकता। अमेरिका में 2006 से 2020 के बीच 40 वर्ष से कम आयु के पुरुषों की सेक्सुअल डिसफंक्शन रेट यानी नपुंसकता की दर 2% से बढ़कर 60% हो गई। पॉर्न हब के अनुसार सबसे अधिक पॉर्न रात को 10 से 12 के बीच देखा जाता है। पोर्नोग्राफी आज के युग का एक भयानक असुर है। इतिहास में कभी न सुना गया, न देखा गया ये एक ऐसा असुर है जो कि रावण मेघनाद से भी ज्यादा मायावी और शक्तिशाली है, क्योंकि यह असुर लाखों किलोमीटर दूर से ही करोड़ों युवाओं को अपना मानसिक गुलाम बनाकर उनका सर्वनाश कर रहा है। अब सवाल है कि गवर्नमेंट्स, मीडिया, इंटरनेशनल एजेंसीज तक को अपने जेब में लेकर घूमने वाले इस असुर से हमारी रक्षा कौन कर सकता है? भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब परमात्मा अपने नित्य अवतार संतों के रूप में प्रकट होकर दुष्टों से लोहा लेते हैं और मानवता की रक्षा करते हैं। भारत के एक संत ने इस असुर के खिलाफ पिछले 50 वर्षों से एक जंग छेड़ रखी है। वे हैं संत श्री आशाराम जी बापू। आइए उनके ही श्रीमुख से सुनते हैं कैसे हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। बच्चों के साथ बड़ा अनर्थ कर दिया ऐसे गंदी फिल्मों ने और गंदे का।
क्या ये विकसित बड़े देश हैं? बड़ा देश वो नहीं जो बच्चे बच्चियों की बर्बादी का मार्गदर्शन दूसरे देशों में भी खोल दे। बड़ा देश तो भारत है जो बच्चे बच्ची देश और विदेश के संयमी, सदाचारी और महान बने, वो बड़ा देश। फिर भी हिंदुस्तान में और देशों की अपेक्षा ब्रह्मचर्य पालने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सेक्स साल में कोई इतनी बार तो हिंदुस्तान की संख्या वर्ष में कम वक्त सत्यानाश करने के। वो भी निगरे लोगों का इंटरव्यू लिया है। अगर मेरे सत्संगियों का इंटरव्यू लेते तो कुछ हिंदुस्तान का नंबर और ही चमकदार होता। कि जीवन में अगर सफल होना है, जीवन में सुखी होना है, तो जैसे शेलड़ी का सार उसका रस है, ऐसे जीवन का सार वीर्य है। हस्त मैथुन करके जो वीर्य निकाल देते वे अभागे जीवन में विफल होते रहते। ऐसी गंदी पाप की यात्रा किसी भी पापी के संपर्क में किया हो तो आज से संकल्प करो कि अब हम ऐसा अपना गला घोंट कार्यक्रम नहीं करेंगे। अपने जीवन को निखारने का दृढ़ इरादा करो। अपने जीवन को शरीर से मजबूत, मन से मजबूत और बुद्धि से निखालसता। कई युवा पोर्नोग्राफी और हस्त मैथुन जैसी गंदी आदतों को छोड़ने का खूब प्रयास भी करते हैं, परंतु फिर भी कभी न कभी इस दलदल में वापस गिर ही जाते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। लेकिन निराश न होइए, इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का, कैसे बचाएं अपने को पोर्नोग्राफी के जाल से।